थिएटर डायरेक्टर समद यार खान के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थीं। स्टेज ड्रामे के शुरू होने में सिर्फ 2 घंटे रह गए थे और उनके अहम फनकार ए.के. पटेल बीवी की वफ़ात की खबर मिलते ही घर को चल पड़े थे। समझ नहीं आ रहा था कि क्या होगा, क्योंकि इस स्टेज ड्रामे की कहानी में ए.के. पटेल का किरदार खासी अहमियत रखता था। ड्रामे के टिकट फ़रोख्त हो चुके थे और इस कदर मुख्तसर वक्त में किसी नए अदाकार के इंतखाब का मतलब ये था कि ज़रा सी गलती होने पर तमाशाइयों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच सकता है। इस सूरत हाल से उनका मुआवन बखूबी वाकिफ़ था। जब ही उसने डरते डरते कहा, सर, एक लड़का है जो रोज़ आदम जी हाल की कैंटीन में बैठा नज़र आता है, जो अपने बरजस्ता लतीफ़ों और नकाली से हर किसी को लोट पोट करता रहता है। अगर बुरा ना माने तो उसे बुला लिया जाए। डायरेक्टर समद यार खान के पास कोई और रास्ता नहीं था। उन्होंने कुछ सोचकर हाँ कर दी, लेकिन चंद ही लम्हे बाद जब एक दुबला पतला 14-15 बरस का लड़का उनके मुकाबिल आन खड़ा हुआ तो वो उसे देखकर शशो पंज में पड़ गए कि क्या कॉमेडी करेगा और लोग उसे क्या रद्द अमल देंगे। लेकिन वही बात कि कोई और चारा नहीं था, इसलिए उन्होंने डूबते को तंके का सहारा के मज़दाक उसी लड़के को मेकअप रूम तक पहुंचा दिया। जब तक उसका मेकअप होता गया वो 30 से 40 सफ़हात का स्क्रिप्ट बगौर पढ़ता रहा। ड्रामे के आगाज़ से कबल डायरेक्टर और थिएटर स्टाफ भी सहमा हुआ था, लेकिन नजूमी का रूप धार कर जब ये लड़का स्टेज पर आया तो ऐसी जमकर अदाकारी दिखाई कि हाल तालियों से गूंज उठा। ड्रामे में जब जब इस लड़के की एंट्री होती तो वो अपनी बरजस्ता अदाकारी से हाल को ज़ौफ़रान ज़ार बना देता। तमाशाई बीच में तालियां पीट पीट कर उसकी फितरी अदाकारी और कॉमेडी की टाइमिंग को पजीराई की सनद देते रहे। ड्रामा जब ख़त्म हुआ तो बेहतरीन अदाकारी पर इनामात भी थे और दिलचस्प बात यह है कि 5000 रुपये और मोटरसाइकिल का इनाम भी उसी लड़के ने जीता जो आदम जी हाल में चक्कर लगा लगा कर अपनी जूतियाँ घसा चुका था। ये थे उमर शरीफ, जिन्होंने बाद में कॉमेडी की दुनिया में वो कामयाबियां हासिल कीं कि शहनशाह कॉमेडी कहलाए, जिनके अदा किए हुए बरजस्ता जुमलों और मिजाहिया अंदाज की पसंदीदगी सरहदों की कैद से भी आज़ाद हो गई। उमर शरीफ कराची के इलाके राम सवामी में 1955 में पैदा हुए थे। इंतहाई कम उम्री में वालिद का साया सर से उठ गया। शरारती नट खट और हरफन मौला उमर शरीफ महल्ले में घूमते फिरते बस लोगों की नकलें ही उतारते रहते थे। कभी चटकल्ले सुनाकर लोट पोट करते तो कभी फिल्मी सितारों की आवाज़ें निकाल कर पूरे महल्ले की आंखों का तारा बन गए थे। किसी ने मशवरा दिया कि इस कदर टैलेंट को यूं गली महलों में ज़ाय ना करो, किसी थिएटर ड्रामों का रुख करो। जब ही वो बार बार आदम जी हाल जाते लेकिन नाकाम रहते और फिर किस्मत का दरवाज़ा एक फ़नकार की अदम शिरकत के बाद आखिर खुल ही गया। जी नाज़रीन, ये थी उमर शरीफ की आगाज़ कहानी, जिसके बाद वो दुनिया में यूँ मशहूर हुए कि उस्तादों के उस्ताद और कॉमेडियन एक्टर्स में से सबसे बेहतरीन कॉमेडियन, दुनिया के बेहतरीन एक्टर्स में अपना नाम लिखवाया। गुज़िश्ता 2 दिन पहले उमर शरीफ का इंतकाल हो गया। दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए।